नमस्कार दोस्तों फिर से मैं एक कहानी तो इसे नहीं बोल सकते हैं। ये स्वादिष्ट फल यानी फलों का एक विस्तार से इसमें बताया गया है कि अनार का जो फल है उससे क्या क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं और मैं अपने विचार को भी इसमें प्रकट करूँगा तो आप उन्हें समझेंगे। तो पहले मैं इस अनार के विषय में पढ़ता हूँ। प्रसिद्ध कहावत एक अनार 100 बीमार कहावत सदियों से चली आ रही है। अनार स्वास्थ्य वर्धक गुणों से भरपूर फल है। इसका वैज्ञानिक नाम फ्यूनिका ग्रेनेटम है। यह लाल रंग का होता है। इसमें लाल रंग के छोटे छोटे सैकड़ों रसीले दाने होते हैं। अनार गर्म प्रदेशों में पाया जाता है। भारत में अनार के पेड़ अधिकतर महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में पाए जाते हैं। अनार को संस्कृत में दाडिम कहते हैं। इसके पेड़ छोटे व सुंदर आकार के होते हैं। इस पेड़ पर फल आने से पहले लाल रंग का बड़ा फूल लगता है जो हरी पत्तियों के साथ बहुत खूबसूरत दिखता है। यह फल लगभग 3000 साल पुराना है। अनार में प्रचुर मात्रा में लाभदायक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन्स और खनिज पाए जाते हैं। अनार का प्रयोग कई तरह से किया जाता है। इसे फल के रूप में तो खाया ही जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए अनार दाने का प्रयोग किया जाता है। इसके बीजों से निकले तेल का प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। अनार के पेड़ की लकड़ी बहुत मजबूत होती है, इसलिए इसकी लकड़ी का प्रयोग छड़ी बनाने में किया जाता है। अनार रक्त संचार वाली बीमारियों से लड़ता है। यह उच्च रक्तचाप को घटाता है, सूजन और जलन में राहत पहुंचाता है, गठिया एवं वात रोग की संभावना घटाता है तथा जोड़ों में दर्द कम करता है। अनार का नियमित सेवन कैंसर की रोकथाम करता है और वृद्धावस्था को भी जल्दी आने से रोकता है। जिन लोगों में खून की कमी है उनके लिए अनार सर्वोत्तम औषधि है। यह एक ऐसा फल है जो खाने में अधिक सख्त नहीं होता। यह फल गुठली सहित रहित होता है। अनार के पत्ते एवं छिलके सभी गुणकारी होते हैं। इनके छिलके और पत्तों से अनेक ऐसी औषधियाँ निर्मित की जाती हैं जो पीलिया, दस्त, पेट के कीड़े आदि को दूर करती है। अनार का नियमित सेवन करें और रोगों से दूर रहें। तो ये था दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग आजकल फल बहुत कम खाते हैं और फास्ट फूड पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, जिससे परिणाम ये हुआ है कि लोगों में काफ़ी बीमारियां, अलग अलग तरह की बीमारियां फैलने लगा है। तो अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं दोस्तों तो अनार खाएं, और अगर अनार खाएं और कोई भी फल खाएं। फल खाने से आप स्वस्थ रह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फल का उपयोग घरों में भी किया जा सकता है, लेकिन आजकल देखा जाए तो लोग फलों का इस्तेमाल ना करके फास्ट फूड घर पे ला के रख देते हैं नाश्ता के लिए, और भी बिस्किट वगैरह ये सब भी रखते हैं घर पे नाश्ता के लिए। तो दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि अतिथि देवो भव,
अतिथि यानी देव के समान होता है, यानी भगवान होता है। तो उनको लोगों ने मुर्गा काट के खिलाता है, दारू पिलाता है। तो बताइए वो भगवान कैसे है, कैसा भगवान है। तो हम लोगों को उनका सेवा फलों से करना चाहिए, उनका स्वागत फल से करना चाहिए, उन्हें शरबत पिलाना चाहिए, और ये सब मुर्गा वर्गा का झंझट नहीं रखना चाहिए। इससे हमारे पृथ्वी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। पृथ्वी को नुकसान तो हो रहा है, पहले से उसके शरीर को ही नुकसान होता है। तो फलों को अपनाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें दोस्तों। और फल लगाने से क्या होगा, आप पेड़ लगाएंगे, और पेड़ लगाएंगे तो पेड़ में पत्ते होते हैं, और उस पेड़ को आप कभी काटेंगे नहीं, क्योंकि वो फल देता रहेगा। तो पेड़ नहीं काटेंगे तो पेड़ लगा हुआ रहेगा, और पेड़ हम लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है दोस्तों। पेड़ ऑक्सीजन देता है, कोई भी पेड़ ऑक्सीजन देता है, तो ऑक्सीजन हम लोग के लिए सबसे उपयोगी है। जंगल का कमी आजकल इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने फल को खाना कम कर दिया है, और मांस की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं, जिसके कारण पेड़ों की संख्या में कमी हो गया है। क्योंकि आप जब मांस खाते हैं तो उसके लिए आपको पहले उस जीव को पालना पड़ता है। जैसे मुर्गा हो गया, उसको पालना पड़ता है, बकरी हो गई, उसको पालना पड़ता है, गाय हो गई, उसको पालना पड़ता है। तो पालते कहाँ से, उसको अनाज खिलाते हैं आप। फिर अनाज आप कहाँ से लाते हैं, तो जंगल काट करके आपने खेती किया, और खेती करके फिर उन जानवरों को खिलाया, फिर उसको जा कर के आपने बलि चढ़ाया, और उनको काट करके फिर आपने खाया। तो इससे क्या हुआ कि वो बहुत सारे अनाज को खाया, तब जा कर के वो थोड़ा सा मांस आपको दिया। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जंगल को काट दिया गया है। तो मांस को छोड़े दोस्तों, फलों की ओर आएँ। इससे क्या होगा, आपका सेहत भी अच्छा रहेगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा, क्योंकि पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो आपका मन शुद्ध रहेगा। पर्यावरण जितना बिगड़ेगा उतना आपका मन खराब होगा, और जितने लालच की ओर आप दौड़ेंगे उतना ही आपका मन अशांत रहेगा। तो अशांति, एक हट्ठा कट्ठा आदमी सुसाइड कर लेता है, क्यों? क्योंकि उसका मन खराब रहता है, उसका मन की अवस्था बहुत गिर जाता है, क्योंकि वो सही माहौल में नहीं रह पाता है। उसको चारों तरफ गंदे गंदे चीज़ दिखाई देते हैं, यानी अच्छी चीज़ नहीं दिखाई देते हैं, और जिसके कारण वो उनका मन अशांत होता है, उनका मन धीरे धीरे बिगड़ जाता है, और वो सुसाइड कर लेता है, उसको डिप्रेशन होने लगता है। समाज के इतना प्रेशर वो झेल नहीं पाता है। बहुत सारे प्रेशर होते हैं, समाज का भी होता है और भी चीज़ों का होता है। तो झेल नहीं पाने के कारण उससे परेशानी होती है, और वो अपना आत्महत्या कर लेता है। तो दोस्तों, मन को शुद्ध रखिए, तभी आपका बाहर के रिश्ते पवित्र होंगे, और भी रिश्ते जो भी होंगे पवित्र होंगे। कहा गया है कि जितने भी चीज़ हैं वो हम लोगों के लिए है। तो हम लोगों के लिए तो है, लेकिन ये इसलिए नहीं है कि आप उसे खा जाएं, उससे प्रेम करने के लिए है। वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हो जाएंगे तो वो ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा, वो फिर आप ही को उल्टा आकर के वार करेगा। तो इसलिए दोस्तों, फलों की ओर आएँ, और फल बहुत ही लाभदायक होता है, तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही जानते हैं कि फल कितने हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आप शराब को छोड़ें, कोई भी नशा को छोड़ें, मांस को छोड़ें, और फलों की ओर आएँ, और जितना आप शाकाहारी रहेंगे उतना आपका मन सात्विक होगा, और आप अच्छे से सोच पाएंगे, कोई भी चीज़ों के बारे में अच्छे निर्णय ले पाएंगे। और ये सब चीज़ छोड़ने से आपके अंदर ज्ञान का वृद्धि होगा, आप ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, किताबें को खरीदेंगे, किताबों के पास आएंगे, ग्रंथों की तरफ आएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ इन वीडियो के माध्यम से कि सोशल मीडिया पर आचार्य प्रशांत छाए हुए हैं, उनका वीडियो ज़रूर देखें, और उनका हमको लाभ हुआ है तो आप भी उनसे लाभ लें। तो मुझे अच्छा लगा तो आपको भी अच्छा ही लगेगा, आपको भी लाभ होगा दोस्तों। तो इसीलिए मैं आप सभी के
साथ शेयर करना चाहता हूँ उनके बारे में। तो आप सिर्फ यूट्यूब पर जाकर के आचार्य प्रशांत सर्च करेंगे तो उनके बहुत सारे वीडियो आपके पास आ जाएंगे, और आप वो जो महोत्सव कराते हैं उनमें आप भाग ले सकते हैं। और भाग लेकर के आपको अगर कोई भी प्रश्न है तो आप वहाँ पे प्रश्न करेंगे तो आपको उनका जवाब मिलेगा, और आप अपने जीवन को बदल पाएंगे दोस्तों। आपके अपने ज्ञान को आप बढ़ा पाएंगे। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।